इस बार कहानी कुछ और होगी बुआ साहब। इस बार एक झूठ ही दोनों परिवार के बीच के फासलों को कम करेगा। ये तो क्या बोल रही है बिट्टू? कौन सा झूठ? कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या करेगा अधिराज जब होगा देवी के सच का महाखुलासा? देखते रहिए। ये आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए? वो क्या है कि हमारे को जो ठीक लगा मैंने वो किया। इसके आगे न ज्यादा सोचा और ना ज्यादा समझा। पर हमारे को पूरा भरोसा है कि हमारी मासा को हमारे ये फैसले से कोई दिक्कत ना होगी। मैं हमारे लाड़े सर का भरोसा कैसे तोड़ सकूं? हमारे को तारे कोई भी फैसले से कोई एतराज ना है। सालों में मासा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इनका फैसला मान लिया और आपको कोई एतराज नहीं है। चल। हाँ जी साहब, थे जानो ना कि अंबिका ने मारा सुहाग उजाड़ दियो। अरे इसी औरत ने हमारी सारी खुशियों का गला घोट के हमारा जीवन बर्बाद कर दियो। थे कैसे इस औरत ने बोल लिया। मारे को हमारे किसी भी फैसले पे दिक्कत ना है, क्योंकि मैं जानू मारे को क्या करना है। तुझे पता है बिट्टू, 15 साल पहले मैं इस हवेली में बहू बनकर कदम रखने वाली थी। आजिसा का एक झूठा इल्जाम, एक झूठ बिट्टू, सब कुछ बदल गया। रजावतों को चौहान के खिलाफ खड़ा कर दिया। बस एक झूठ। पर इस बार कहानी कुछ और होगी बुआ साहब। इस बार एक झूठ ही दोनों परिवार के बीच के फासलों को कम करेगा। ये तो क्या बोल रही है बिट्टू? बेटा कौन सा झूठ? वही कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? मेरे पास देखकर बोल, क्या कहना चाहती है? लेकिन बुआ साहब, ये झूठ मैंने किसी को दुख दर्द देने के लिए नहीं कहा था। मैं जानती हूँ तू किसी को दुख दर्द नहीं दे सकती, लेकिन ये झूठ क्यों? तू जानती है कि तेरे इस झूठ से अधिराज की भावनाएं जुड़ी है। तू समझ रही है तू क्या कर रही है? हाँ ये बुआ साहब, तुझे इस झूठ के साथ जीना होगा। और ये कैसे मुमकिन है ऐसे झूठ के साथ जीना? तभी तो मैं चाहती थी कि आप मेरे पास हो, क्योंकि एक आप ही है जो मुझे समझती है, मेरी मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद करेगी, और एक आप ही है जो मेरे इस झूठ को मेरे साथ जिएंगी। देखिए ना, शायद देवी माँ भी यही चाहती थी। तभी तो देखिए ना, अधिराज भी मेरे मन की बात जान गए, आपको यहाँ पर लाए मेरे लिए। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ आप यहाँ पर आ गई। बिट्टू खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन जब ये सब चीजें अधिराज को पता चलेगी तो उसको क्या लगेगा? उसको तुमने धोखा दिया है। उसको लगेगा कि शायद तुमने उसको सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए झूठ का सहारा लिया है। और तू तो अधिराज का गुस्सा जानती है। बिट्टू एक बात को समझ, जिस झूठ के सहारे तू अधिराज के अंदर के राक्षस को मारना चाहती है, वही झूठ
इसके अंदर के राक्षस को बड़ा न बना दे। तू समझ इस बात को। बुआ सा, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का एहसास उन्हें बदल देगा। कैसे बदल देगा उसको? सब कुछ बदल देगा। कैसे लोगों का नजरिया बदल देगा बुआ सा। उनके लिए जो उनको राक्षस समझते हैं, वो उनके अंदर के इंसान को देख पाएंगे, जो मासा ने अपने फायदे के लिए कैद करके रखा था। कैसे देख पाएंगे? बुआ सा, मुझे पता है, तब वो बदल जाएंगे और वो मेरी बात का यकीन भी करेंगे। वो समझेंगे कि मैंने ये सब क्यों किया। आप ही देखिए ना बुआ सा, मुझे कुछ तकलीफ ना हो, मैं अकेला महसूस ना करूं, इसलिए वो आपको इस घर में लाए मेरे लिए। जो इंसान भगवान से रूठा हुआ है, मंदिर के अंदर तक भी कदम नहीं रखता, उसने मंदिर में दिया जलाया मेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए वो सब किया है बुआ सा, जो एक राक्षस कभी। हे भगवान, कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? हमारे को तारे से बात करनी है। अधिराज, मैं बुआ सा से कुछ मैंने जरूरी कहा ना, बात। तारे से जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। चल हमारे साथ। देवी माँ, मेरे बेटों की रक्षा करना। देखिए, आपको सब समझाती हमारे हूँ। को कुछ ना सुनना है, समझ में आया? तो एक काम कर, चुपचाप जो है यहाँ पे बैठ, बस यहाँ पे, बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ पे बैठ। सर, मैंने कहा ना बैठ यहाँ पे, यहाँ पर बैठ। वो क्या है कि मैं बाजार जाके ना यो तेल लेकर आया था। वो क्या है कि मैंने कल टीवी में विज्ञापन में देखा था कि यो तेल अगर होने वाले बच्चे की माँ के पैरों पे लगाया जाए तो माँ ने कभी थकावट ना हो और बच्चा भी ठीक रहेगा। तो बस तुम्हारे को अपने पैर दे। अरे नहीं, नहीं, नहीं। आप मेरे पाँव को हाथ क्यों? मैंने कहा ना चुपचाप बैठ, हमारे को तेल लगाना तो लगाना है। नहीं, नहीं, नहीं। अरे से कहा ना चुप बैठ। पर आप मेरे पाँव को कैसे हाथ क्यों लगाए? नहीं कर सकता? बहुत ज्यादा बोल रही है तू, कुड़ कुड़ कम किया कर। अगर अब तेरे एक भी शब्द निकाला ना तो सारा का सारा तेल थारे बालों में लगा दूंगा। जिद्दी हूं मैं, तेल लगा के रहूंगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछ।
आप मेरी छोटी सी छोटी जरूरतों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने इस कदर आपको किसी का ख्याल रखते हुए कभी नहीं देखा। तो ये सब आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चे के लिए? बताइए ना। हाँ हाँ ठीक है मैं बस निकलूं। हाँ क्या हुआ? कुछ ना है, मारे को जरूरी काम के लिए जयपुर जाना पड़ेगा। अभी निकलेंगे आप? तारे से कहा ना अभी तो तू अपना ख्याल रख। बस मैं यूं गया और फटाफट शाम तक वापस आ जाऊंगा। हाँ ख्याल रख अपना। अरे फोन तो यही भूल गए। सुनिए। अधिराज! देवी! जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तारे को चोट तो नहीं ना? मैं वैसे मारे को समझ में ना आया, तू क्या करने जा रही थी? आपका फोन। तू बावड़ी हो गई है। तारी अकल घास चरने गई है। तारे को समझ ना आया कि यो हालत हमारे बच्चे को। तारे को पता है ना, अभी थारे पैरों पे तेल लगाया मैंने, तो फिर थारे को भागने की जरूरत क्या थी? तारे को समझ में ना आ गए। हमारा बच्चा ज्यादा जरूरी है, फिर फोन जवाब दे। लाड़ी सर क्या हुआ? कुछ ना, ये कि हमारे बच्चे की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था, तो थारे पे चीख दिया। हमारे को माफ कर दे। नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? सही तो कहा आपने। मुझे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखूंगी। हाँ, पर पता नहीं बच्चे ने
क्या हुआ होगा? अब मासा वो थारी वो जानने वाली दाई है ना, वो जो आसपास रहे है। हाँ? एक काम करो, उसने बुला दे, वो आके देवी की जांच करेगी और देखेगी कि बच्चा ठीक तो है। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। अरे नाना, अस्पताल तो काफी दूर है अठे से। वक्त बर्बाद होगा ना, ताई को ही बुला लेते, वो बराबर जांच लेगी। बच्चा कैसा है, माँ कैसी है, सब सच बता देगी। मैं बुला के आती हूँ। उसी बात का तो डर है, अगर सच सबके सामने आ गया तो ना जाने क्या तूफान लेकर आएगा। तारे को चिंता करने की जरूरत ना है। तू बोलो, तू हरकत ना करे, बर्दाश्त ना करो ना, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत ना है। ये शरद जी भी कह तो दिए थे हमारे वास्ते सुहागन सिंदूर लेकर आएंगे, पर अब तक आए ही ना। हाय। अरे शरद जी, मैं अभी थारी को ही याद कर रही थी। 100 साल जियोगे थे। 100 साल जीकर क्या करूंगा? क्यों? अब देखना, जब थारी को थारी जीवन संगिनी मिल जाएगी ना, तो थे 100 साल क्या 1000 साल जीना चाहोगे उसके साथ, जैसे मैं जीना चाह रही हूँ हमारे इनके साथ। शरद जी, थे वो सुहागन सिंदूर ले आए क्या? शरद जी, थारा बहुत बहुत शुक्रिया। थारी छोटी सी मदद से है ना, हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आ जाएगी। अब देखना, हमारे बीन के मन में जो हमारे प्रति प्रेम है ना, वो अब इस सिंदूर से जाहिर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी थारा। आप ये जो सपना देख रही हैं, उसे कभी जी नहीं पाएंगी। चल बिट्टो चलो, जल्दी, वो दाई आने से पहले ना हम लोग निकल जाएंगे। पर बुआ साहब हम जा कहाँ रहे हैं? हम मंदिर जाएंगे बिट्टो, देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि इस झूठ को सहने की हमें ताकत दे, इसे जीने की ताकत दे, है ना, ताकि तू जो बदलाव अपने ससुराल में चाहती है ना, उसमें तो कामयाब हो जाए। किसी ने पूछ लिया ना तो कह देंगे हम डॉक्टर के पास गए थे, ठीक है? क्या हुआ अंबिका? मारे को देख के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसे कटे जा रही हो? अस्पताल? ना, ये है ना, ये जो शहरी तौर तरीके है ना, वो मारे को पसंद ना है। बनावटी लागे है मारे को, जैसे सब कुछ झूठ हो। अब ये बात दिखाई ना दे, उसे सच्चा कैसे मान ले? इसीलिए ये सारी बात मैं एकदम समझ लूं, तो मैंने दाई माँ को बुला लिया है, ताकि वो जांच करके मारे को बता दे कि अगर बच्चा है तो ठीक है कि ना है। अब जो चीज हवेली में ही मालूम पड़ जाए, उसके लिए अस्पताल जाके समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अरे दाई माँ, बाहर क्यों खड़े हो? भीतर आ जाओ। बता रही ये है ना दाई माँ, ये जो शहरी तौर तरीके हैं ना, हमारे को समझ में ना आवे। मैं तो मानूं कि कभी कभी अपने फायदे के लिए वो लोग गलत बातें भी करते हैं, और आप तो सुजानगढ़ की बड़ी मशहूर दाई हो, तो आप मेरी बहू की नब्ज देख के बता दीजिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं।
बात ये है, ऐसे दिनों में बेचारी गिर गई। अब डर लग रहा है कि बच्चा तो ठीक है कि नहीं है ना? तो आप जांच कर लीजिए। आइए बताइए। छोरी, तू क्यों रुक गई? थारे को पता है ना, अधिराज ने कहा है कि दाई के पास जांच करवा लो। अगर नहीं करवाएगी तो अधिराज गुस्सा करेगा और मारा लाड़े से दुखी होएगा। और अगर वो दुखी हुआ तो थारे को पसंद नहीं आएगा ना। तो चल।